एक लड़का और एक लड़की जो हंसी खुशी एक पार्टी से लौट रहे थे। आखिर उन्हें क्या पता था कि रास्ते में उनके साथ कुछ अनचाहा हो जाए। आखिर उन्हें क्या पता था कि 300 शब्दों के एक ऐसे पर उनकी जान की कीमत लिखी हुई है। आखिर उन्हें क्या पता था कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद उस रात उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ड्राइवर को पैसे का लालच देकर कहा कि वो ड्राइवर इस अमीर बाप के बेटे की जगह खुद जेल चला गया और इसी दबाव में ड्राइवर ने पुलिस को ये बयान दे दिया कि उस रात वो गाड़ी लड़के की बजाय ये ड्राइवर खुद चला रहा था। सविता जी, मैं समझता हूँ ये आपके लिए कितना कठिन है कि इतने बड़े अपराध में एक व्यक्ति से केवल निबंध लिखवा करके उसको छोड़ दिया जाता है। ये हमारे संविधान पर मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो न्याय है सर, इसकी आलोचना होना जरूरी है। और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है। Please, I request Police Commissioner to please protect him. Please protect him. Please protect him. पुणे की एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें कानून की धज्जियां उड़ाई गई, पुलिस की धज्जियां उड़ाई गई और 2 मासूम जानें उड़ाई गई। 17 साल का एक लड़का जो नशे में धुत होकर 2.5 करोड़ की गाड़ी 200 से ज्यादा की स्पीड में भगा रहा था, उसने 2 जानों को रौंद दिया। वेदांत अग्रवाल जो एक बहुत ही बड़े बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा है, अपनी रईसी दिखाते हुए, अपनी अमीरियत दिखाते हुए लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी भगा रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 जानों को रौंद दिया। विशाल अग्रवाल एक बहुत बड़े बिल्डर है। पिछले 40 सालों से वे बिल्डिंग के बिजनेस में हैं, मतलब बहुत ही तगड़े बिजनेसमैन हैं। एक कंपनी भी चलाते हैं, ब्रह्मा कॉर्प, जिसे वेदांत के दादाजी ने फाउंड किया था। ब्रह्मा कॉर्प इन्होंने बहुत ही मल्टी मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से इनका नेटवर्क 602 करोड़ के आसपास का है, तो मतलब काफ़ी ही अमीर आदमी है और बिल्डर भी है। विदाउट पॉलिटिशियन, विदाउट पुलिस तो बिल्डर आज की डेट में हो ही नहीं सकता। और वैसे भी पॉलिटिशियंस का पैसा इन बिल्डरों की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा ही होता है। बिल्डर मतलब बहुत ही पावरफुल आदमी, और बड़े बिल्डर तो मतलब कानून हमारी जूती पर। और इस केस में हमको यही देखने को मिला। विशाल अग्रवाल का बेटा वेदांत अग्रवाल, जो अभी सिर्फ 17 साल 8 महीने का है, वो अपने दोस्तों के साथ 12वीं में पास होने की खुशी पर एक पार्टी करने निकलता है। पॉश टाइकन जो गाड़ी लगभग 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच में आती है, महंगी गाड़ी है। अब ये गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार है और एक 17 साल के बच्चे के हाथ में थमा दी गई, जिसका ना तो अभी लाइसेंस बना है और ना अभी वह लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। यार, हमको टेलीफोन बड़ी मुश्किल से मिलता था, लेकिन इनको अपनी अमीरियत दिखानी है, अपने दोस्तों के सर्कल में अच्छा दिखना है। पिताजी ने भी हंसते खेलते गाड़ी पकड़ा दी, लेकिन पिताजी अवेयर थे कि बच्चा पार्टी करने जा रहा है। पिताजी अवेयर थे कि बच्चा दारू पीता है और अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करने गया है। तो 9:30 बजे जब ये निकले, पुणे की सड़कों पर पहले ये कोसी क्लब गए। वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें दारू सर्व की जा रही है। हालांकि माइनर को दारू सर्व नहीं की जा सकती, लेकिन कानून की किसको पड़ी है। अभी तक 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें एक वेदांत अग्रवाल के पिताजी विशाल अग्रवाल, जिनको औरंगाबाद से पकड़ा गया। भाग गए थे वो, ही वॉज ऑन द रन। वही बात हुई कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, लेकिन भैया पुलिस ने पकड़ ही लिया। सेक्शन 75 और 77 लगाया है। उसके बाद कोसी क्लब के एग्जीक्यूटिव और जो प्रोपराइटर्स है उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। तो हुआ ये कि जब 10:30 बजे कोसी क्लब ने लिकर सर्व करना बंद कर दिया, तो ये चले गए ब्लैक मैरियट। 12 बजे तक वहां दारू पीते गए। 48,000 रुपये खर्च कर दिए इन्होंने। 48,000 रुपये 48 मिनट में खर्च कर दिए। सिर्फ शराब पीने के लिए इतना पैसा बहा दिया कि भाई तू शराब दे, पैसे की चिंता मत कर, पैसा बहुत है, बस प्यार की कमी है। मतलब इतना पैसा बहाने के बाद जब वे वहाँ से निकले, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाने दी। ड्राइवर को बोला कि अरे आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा।
और उसने जो गाड़ी चलाई है 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, जिसमें 2 मासूम लोगों की जान, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जान चली गई। आप समझिए कि गाड़ी इतनी तेज चलाई कि पुणे की सड़क को रेस ट्रैक बना दिया। लोग और ज़्यादा मर सकते थे। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें जो रेकलेस ड्राइविंग कर रही थी, इन्होंने 2 टैलेंटेड लोगों की जान ले ली, अनीश और अश्वनी कोष्टा, लड़का और लड़की, जो एक पार्टी से वापस आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पीछे से वेदांत अग्रवाल ने इन्हें हिट कर दिया। अश्वनी और अनीश दोनों ही मध्य प्रदेश के थे। अश्वनी जो जबलपुर की थी, उन्होंने रिसेंटली ही जॉब क्विट की थी और 18 जून को इनका बर्थडे था। अगले महीने ये जबलपुर वापस जाने वाली थी। और अनीश जो थे वो कल्याणपुर में IT प्रोफेशनल के तौर पर एक जॉब कर रहे थे। दोनों इंजीनियर थे, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिन्हें की गाड़ी ने पीछे से हिट कर दिया। अश्वनी तो ऑन द स्पॉट ही मर गई और अनीश ने हॉस्पिटल जाते जाते अपना दम तोड़ा। अब जब ये रईस ज़्यादा पुणे की सड़कों पर उतरता है, पब्लिक जब इसे गाड़ी से बाहर निकालती है, तो पुणे की पब्लिक बहुत अच्छी है, सिर्फ 2-3 ही झापड़ मारे। अगर ये किस्सा कहीं और हुआ होता तो शायद केस वहीं रफा दफा हो जाता, लेकिन पुणे की पब्लिक ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि शायद इन 2 जानों को अब इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उन्हें कहा पता था कि पुलिस भी इनके साथ मिली होगी। अब 2 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। पुलिस पर एलिगेशन है कि पुलिस स्टेशन में इनको पिज़्ज़ा खिलाया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस ने इनको पिज़्ज़ा ऑफर किया। और दूसरा आरोप ये है कि इन्हें जानबूझकर ज़्यादा खाना खिलाया गया ताकि जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाए, मतलब जो इन्होंने शराब पी है वो ब्लड में डाइल्यूट हो जाए। तीसरा आरोप है कि एक लोकल MLA जो है, उन्होंने पुलिस को साफ आदेश दिए कि केस को रफा दफा किया जाए। हालांकि जो अमितेश कुमार है, जो कमिश्नर है वहाँ के, उन्होंने साफ साफ इनकार किया और कहा कि मैं इसे एज एन अडल्ट ट्राई करवाऊंगा। हमने जो धाराएं लगाई है 304, 337 और 279, मतलब ये सारी धाराएं लगा दी गई। आप कोई भी लीगल इंसान लेके आओ और ये प्रूव करो कि ये गलत है कि ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है। उसकी एप्लीकेशन जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था, उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं और हमें विश्वास है कि उसमें हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। प्रशासन ने जुवेनाइल कोर्ट को कहा कि इसे एज एन एडल्ट ट्राई करें, लेकिन जुवेनाइल कोर्ट ने नहीं सुनी। हालांकि अब पुणे की क्राइम ब्रांच को ये केस सौंप दिया गया है। अब जब मामला इतना बढ़ गया तो लोकल MLA की ताल भी थोड़ी बिगड़ने लगी। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब मैं तो सुबह 6 बजे गया, जब मैं सुबह 6 बजे गया तो मैंने पुलिस को बोला कि अच्छे से जांच कीजिए, लेकिन देखिए अब जो भी है इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। अब क्या हुआ कि 15 घंटे के अंदर अंदर इस लड़के को, इस रईसजादे को बेल मिल गई और बेल मिली 3 कंडीशंस पर। एक कंडीशन उसमें से है कि 300 वर्ड का ऐसे लिखो, मतलब मजाक बना दिया है यार। 300 वर्ड का ऐसे लिखोगे रोड एक्सीडेंट में। 17 साल 8 महीने का है, 4 महीने के बाद ये एडल्ट हो जाएगा, समझदारी आ जाएगी। इस केस को एक मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है। दोबारा अगर कोई ऐसा करे तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। कोर्ट की इसमें तगड़ी गाइडलाइंस होनी चाहिए थी, मतलब ये केस ऐतिहासिक हो सकता था। 100 ml से 30 mg तक ही, बस इतनी ही शराब आप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा पियोगे तो 6 महीने की सज़ा और फाइन भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 17 साल 8 महीने का था, 4 महीने कम है। अब इसको डॉक्टर के साथ काउंसलिंग करवाई जाएगी। 15 दिन तक इसको ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना पड़ेगा, मतलब मजाक ही चल रहा है। इसे एज एन एडल्ट ट्राई करवाने से मना कर दिया। अब वैसे पुलिस जो है डेफिनेटली सेशन कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन ये केस जो है ऐतिहासिक हो सकता था। कोर इशू ये है कि इसने 2 लोगों को कुचला है, 2 लोगों की जिंदगी गई है, 2 लोगों का मर्डर हुआ है। एक्सीडेंट नहीं, मतलब दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। आप इतनी तेजी से गाड़ी चलाओगे तो कोई ना कोई तो कुचला ही जाएगा ना। इसकी जो कार है, इसकी नंबर प्लेट पर इसने 45,000 खर्च किए थे इसकी अपनी मर्जी की नंबर प्लेट लगवाने के लिए, जबकि 1758 रुपए का इसने रजिस्ट्रेशन फी नहीं भरा था। कर्नाटक से इस रईसजादे ने ये गाड़ी खरीदी थी, तो वहाँ के डीलर ने इसको
टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इशू कर दिया था। अब उसके बाद परमानेंट के लिए आपको पैसे देने थे जो थे 1758 रुपये, मतलब गाड़ी रजिस्टर ही नहीं थी पूरी तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि दिस इज कोर नेग्लिजेंस। अब पिताजी गिरफ्तार है, क्लब का मालिक गिरफ्तार है, 5 लोग भी अरेस्ट किए गए हैं, 2 इंजीनियरों की जान चली गई। पुलिस कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी करके हम इसको एज अ अडल्ट ट्राई करवाएंगे। गाड़ी से जो ये लेट नाइट पार्टीज होती है, इसमें हम अक्सर ऐसे केसेस को देखते हैं। दारू पी के लोग अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं। इस अमीर बाप के लड़के में इतनी समझ है कि अगर शराब यहाँ नहीं मिली तो कहाँ मिलेगी। इसको शराब की समझ है, इसको पैसे की समझ है, इसको सब चीज़ की समझ है। इसको एज एन अडल्ट ट्राई नहीं कराएंगे तो क्या 60 साल के इंसान को एज अ अडल्ट ट्राई कराएंगे। अभी हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया गया है। तो आप भी शेयर कीजिए इस वीडियो को कि कैसे अमीर लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकालिए। आपको मिलता हूँ किसी ऐसे ही नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।